नाज़रीन मोहतरमा, प्रोग्राम में अब हम बात करते हैं कि अफ़गान तालिबान कौन है। तालिबान के उरूज ज़वाल और अब दोबारा उरूज की दास्तान बयान कर रहे हैं हमारे साथी मुदस्सिर मंजूर। जी मुदस्सिर मंजूर। जी जावेद, सबसे पहले हमारे सुबह बखैर देखने वाले नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, जो अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से जो बात चली है आज पूरी दुनिया में, तो अब इसकी याद फिर से ताज़ा हो गई कि जो तालिबान है ये कहाँ से आ गया और किस वक्त से ये आया हुआ है और इसका उरूज कब हुआ और इसका जवाल कब हुआ और फिर से ये दोबारा उरूज पर आ गए हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो अफगानिस्तान की 1933 से पहले की हिस्ट्री है, तो अफगानिस्तान में पहले दुर्रानी का दौर रहा है। जो दुर्रानी थे वो वहां पे राज कर रहे थे, उसके बाद उसका बेटा राज कर रहा था और उसके बाद उसका पोता राज कर रहा था। तो ये जो खानदानी राज यहाँ पे चल रहा था, दुर्रानी के अपने टाइम में जो अफगानिस्तान पे राज था वो बहुत ही मजबूत था। लेकिन जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये राज चलने लगा, उनकी हुकूमत चलने लगी, तो उसके पोते के आते आते जब तक उसका राज वहां पे आता, उसकी जो सत्ता है वो कमजोर होती गई। तो उसके बाद उसका जो खानदानी राज है वो अफगानिस्तान में खत्म हो गया। तो 1933 से लेके फिर 1973 तक जाहिर शाह का वहां पे राज रहा और इन सालों में जो जाहिर शाह था उन्होंने अफगानिस्तान पे अपनी हुकूमत कायम की और ये हुकूमत चलती रही। उसके बाद जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन ने उस पर कब्जा कर दिया और जो उनका राज था वो खत्म हो गया। तो 90 की दहाई आते आते जो सोवियत यूनियन है, वहां पे जो उस वक्त के उनको मुजाहिदीन बताया जाता था, उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ जंग लड़ी और वो जंग जीतने में वो कामयाब हो गए। बिल आखिर में मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि 90 की दहाई में जो सोवियत यूनियन है उसने वहां पे अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो उसके बाद जो एक वहां पे एक एरिया है पख्तूनिस्तान, तो पख्तूनिस्तान में जो ये अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, तो पख्तून जो लफ्ज है ये यहाँ पे उन्होंने अपना ये कैंप कायम कर दिया और वहां पे उन्होंने अपनी जो अफराद साजी है वो शुरू कर दी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, उसके बाद 1995 में ये बरसरी इक़्तिदार आ गए। उन्होंने कंट्रोल कर दिया, जो तालिबान के लड़ाके हैं उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल में कर लिया और 95 से 96 में वो पूरे इक़्तिदार में आ गए। तो इक़्तिदार में आते आते जब उनका फिर से उरूज हो गया, वो जैसे पहले उन्होंने पख्तूनिस्तान से स्टार्ट किया है, तो उसके बाद उन्होंने जो नजदीकी वहां पे जो इलाके हैं उनको पहले अपने कब्जे में ले लिया। तो धीरे धीरे ये आते 1995 और 1996 में पूरे अफगानिस्तान में छा गए और उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले बुरहानुद्दीन रब्बानी थे उनको भी बरतरफ कर दिया, अपनी हुकूमत कायम की। उसके बाद उन्होंने जो डेवलपमेंट की बात है वो अफगानिस्तान में शुरू कर दी। जैसे जो बेसिक कम्युनिटीज होती हैं, सड़क की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, पानी की बात हो गई। तो जो सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया, वो वहां पे जो गवर्नमेंट में करप्शन था, करप्शन को खत्म करने की उन्होंने बात की, डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने सड़कें पुल तामीर करने की बात की। तो लोगों ने भी उनको वेलकम किया। तो 1996 में जब बरसरी इक़्तिदार तालिबान आ गया तो लोगों ने उनका वेलकम किया और उनको सपोर्ट दिया कि अब तालिबान की वजह से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो सोवियत यूनियन वहां पे काबिज था और जो मुजाहिदीन के साथ उनकी जंग चली थी, बिल आखिर सोवियत यूनियन ने वहां पे वो अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला कर दिया। तो उसके बाद जब तालिबान आ गया तो तालिबान ने वहां पे जो तवस्सुदा सूरत हाल थी उसको बदलने की कोशिश की और लोगों से भी ये वादा किया। तो उन्होंने ऐसे काम शुरू कर दिए कि लोगों को ये लगा कि अब हमारी तरक्की होगी, अब हमारा जो जीना मुश्किल हो गया था वो उसमें आसानी होगी, लोग अब कुछ आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो वक्त ये आ गया कि जब तालिबान काबिज हो गया पूरे अफगानिस्तान पे, उन्होंने डेवलपमेंट के कुछ काम भी किए। तो उसके साथ साथ वक्त गुजरते ही वहां पे उन्होंने, अगर उनको लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा था, वक्त गुजरते ही उन्होंने जो शरिया ला है तो वो कठोरता वहां पे दिखानी शुरू कर दी। वहां पे स्ट्रिक्टली उन्होंने शरिया ला इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और शरिया ला उन्होंने स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी किया वहां पे। तो वहां पे क्या किया उन्होंने, अगर किसी ने चोरी की होती तो उसके 2 हाथ काट दिए जाते थे, अगर कोई गलती करता था तो उसको बड़े बाजार में संसार कर दिया जाता था, उसको कोड़ों से मार दिया जाता था। तो बहुत स्ट्रिक्ट उनके फैसले आने लगे। तो धीरे धीरे जो लोग उनके सपोर्ट में आते थे, जब तालिबान काबिज हो चुका था, जब तालिबान इक़्तिदार में आ गया था 1996 में, तो लोगों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब कुछ सालों के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद तालिबान ने अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इख्तियार करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने स्ट्रिक्ट जो कानून है उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया,
तो लोगों में खौफो हिरास का माहौल फैल गया और लोगों ने थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू कर दिया और तालिबान के सपोर्ट में कम लोग ही सामने आने लगे। तो ऐसे ही चलता रहा जब तक कि 2001 आ गया। तो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक अटैक हो गया अमेरिका में। तो उस वक्त तालिबान का नाम सुर्खियों में आ गया। तो सुर्खियों में आने के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया, पूरी दुनिया दहल गई। तो उसके बाद अमेरिका ने उसामा को ढूंढने लगे, उसामा बिन लादेन हमें चाहिए, उसी की वजह से यहाँ पे हमला हुआ है। तो अमेरिका ने क्या किया, जब उसामा वहां पे उन्हें नहीं सौंपा गया, उसामा को ढूंढने लगे, तो अमेरिका ने 9/11 जो सबसे बड़ा अटैक दुनिया में माना जाता है 2001 में, जो अमेरिका में हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ, तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, वहां पे तालिबान को वहां से घसीट दिया। वो अमेरिका के जो फौजी हैं उन्होंने अफगानिस्तान में घुसकर जो मुल्ला उमर है उसकी हुकूमत गिरा दिया और उमर जो है वो पाकिस्तान उस टाइम भाग गया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो अमेरिका की फौज है, गैर मुल्की अफवाज, उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और मुल्क के बाद जो तालिबान की हुकूमत थी उसके खात्मे का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बाद से वक्त के साथ साथ जो तालिबान है उसकी ताकत में दोबारा इजाफा होता गया। उससे पहले जो पख्तूनिस्तान है, वो जो इलाका है वो कबायली इलाका, यहाँ हमारे पे जो सरहदी इलाके हैं, तो जो तालिबान के लड़ाके हैं वो सरहदी इलाकों में चले गए और उन्होंने वहां पे फिर से अपराध साजिश शुरू कर दी और उनकी जो ताकत है उसमें उन्होंने इजाफा किया। और वक्त के साथ साथ 2001 से लेके जो ही वक्त गुजरता गया, जो तालिबान के जंगजू हैं उन्होंने अपना जो अपराधी कुव्वत है, उन साजो सामान है और अपनी जो ताकत है उसमें दोबारा इजाफा करना शुरू कर दिया। और अब वक्त ये आ गया 20 साल के बाद, उनकी अब 20 साल अमेरिकी फौज अब तालिबान से लड़ते लड़ते बिल आखिर 2018 में एक बात चली बराह रास्त अमेरिका और तालिबान के दरमियान। 2018 में बराह रास्त बातचीत का आगाज हुआ और फरवरी 2020 में दोनों फरीकैन के दरमियान दोहा अमन माहदे पर दस्तखत हुए। तो 2 साल तक तकरीबन ये बातचीत चली, जिसमें कई मुतालबात अमेरिका की तरफ से भी रखे गए थे और तालिबान जो तर्जुमान थे उनकी तरफ से भी रखे गए थे। कई मुल्कों ने भी इस बातचीत के लिए सालिसी की थी। तो उन्होंने बिल आखिर 2 साल के बाद अमेरिका और तालिबान के दरमियान, जब 20 साल अमेरिका वहां पे तालिबान के साथ लड़ता रहा, वहां पे उन्होंने हुकूमत कायम की। ये मैं आपको पहले बताता चलूं, जब 2001 के बाद अमेरिका वहां पे घुस गया तो वहां पे 2004 में 3 साल के बाद हामिद करजई वहां के सदर बना दिए गए। उन्होंने वहां पे इलेक्शन हुए बाकायदा। 2004 में हामिद करजई अफगानिस्तान के सदर मुंतखब किए गए और उसके बाद 2004 के बाद 10 साल गुजरने के बाद हामिद करजई की वहां पे हुकूमत चली। और साथ ही साथ अमेरिका और नाटो के जो अफवाज थे वो तालिबान से लगातार लड़ते रहे और इन सालों में वहां पे बहुत तबाही देखने को मिली। पूरी दुनिया के सामने मंजर आम पर आ चुका था कि तालिबान कितनी शिद्दत से अपने जो हमले हैं वो जारी रखे हुए हैं, वहां पे कितनी हलाकतें हो रही थी, वहां पे कितने हमले हो रहे थे। 10 साल गुजरने के बाद फिर से वहां पे इलेक्शन हुए और 2014 में अशरफ गनी जो है वो बरसरी इख्तिदार आ गए और बहैसियत सदर उन्होंने अफगानिस्तान के बहैसियत सदर उन्होंने ओहदा संभाला। तो 2014 के आते आते और 2018 तक अमेरिका अब ये समझ गई थी कि हमारा यहाँ पे अफगानिस्तान में जंग जितना महाल है, क्योंकि पहले ही सोवियत यूनियन को उन्होंने 90 की दहाई में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था और बिल आखिर 2018 में जो अमेरिका है उन्होंने अमन महादा दोहा अमन महादे के तहत तालिबान के साथ 2 साल तक जो बातचीत चली उस पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखिला को यकीनी बनाने, जबकि तालिबान ने अमेरिकी फौजियों को हमले से बचाने की जिम्मेदारी ली थी। तो फरवरी 2020 में ये अमन महादा करार पाया गया और उसके बाद जो आज ये देखा जा रहा है कि जो अमेरिका है उन्होंने पूरी तरह से अपनी अफवाज को अफगानिस्तान से निकालने का जो अमल है वो तकरीबन पूरा कर दिया। अब वहां पे कुछ ही अमेरिका के जो फौजी हैं वो इसलिए यहाँ पे है कि ताकि जो वहाँ पे जो अमेरिकी जो काम करते हैं या बाकी जो मुल्कों के लोग हैं अमेरिका के खासकर वहाँ पे कुछ काम करते हैं तो उनको बाहिफाजत वहां से निकाला जाए। तो तालिबान का जो मैं आपको ये भी यहाँ पे बताता चलूं
कि तालिबान जो है वो पश्तो जबान का एक लफ्ज है जिसके माने तालिब इल्म है। तो इसका ये तालिबान वहीं से निकला है जो पश्तो है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ये तालिबान पनपता है और जहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका है अफगानिस्तान का, एक बहुत हिस्सा है, सरहदी इलाका भी है जहाँ पे पश्तो जबान बोली जाती है। तो पश्तो जबान का लफ्ज जो तालिब इल्म है, यहाँ पे ही ये तालिबान का जो गठन हुआ है, तो इसलिए जो जमात है इसको तालिबान कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता चलूं कि अब जो तालिबान है उन्होंने अब पूरे अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल कर दिया है और जो वहां पे मुल्ला शरीन है वो गवर्नर के हैसियत से अब अपनी कुर्सी संभाले हुए हैं और मुल्ला बरादर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस अफगानिस्तान के सदर बनाए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो तालिबान है उसने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के जो अपना असर रसूख है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस जो अमन माहदा था उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे छोटे इलाकों पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो अचानक पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान कर दिया कि 15 अगस्त तक उन्होंने एक बार कई इलाके ऐसे फतह करे और कंधार में उनकी प्रेजेंस देखी गई। और जो अशरफ गनी है जिनका बयान एक दिन पहले आ गया था, 14 अगस्त को ही अशरफ गनी का बयान सामने आ गया था। उन्होंने बराह रास्त कौम को खिताब किया था कि हम कंधार में अब तालिबान को नहीं आने देंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि कंधार पे हमला नहीं होगा। और उसके बाद जब रात गुजरी, जब तालिबान ने अपने पेशकदमी की, लेकिन तालिबान ने अपने लड़ाकों को ये बताया था कि आप कंधार के जो दहाने हैं, जो उनके सरहदी इलाके, वहां पे आप रुकिए, दरवाजे पे आप कंधार के खड़े रहिए, लेकिन हम कंधार को जबरन फतह नहीं करेंगे, आप आराम से रुकिए और देखिए। लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ, अलग सुबह एक बयान सामने आ गया कि जो अशरफ गनी है, जो एक दिन पहले ये बयान दे चुके थे कि हम तालिबान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनको कैपिटल में नहीं आने देंगे। तो वही अशरफ गनी कल सुबह ही अपने ओहदे से मुस्तफी होते हैं और ये बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियों में उन्होंने अपना कैश भर, अपने जो साजो सामान है वो वहां से ताजिकिस्तान चले गए। जो उनके अपने हमरा बाकी कुछ ऑफिशियल से उनको लेके वो ताजिकिस्तान चले गए और ये भी बताया जा रहा है कि अब वो ताजिकिस्तान से ओमान जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी पेशकदमी थी 15 अगस्त को जब अशरफ गनी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, मुल्क छोड़ने की बात की। तो जो तालिबान के लड़ाके थे वो काबुल, वो कंधार में घुस गए, वो कैपिटल में घुस गए और पूरे इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जी जावेद। जी मुदस्सिर, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगरचे हम तालिबान के हवाले से बात करें, 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, या हम कह सकते हैं कि तालिबान पे हमला कर दिया, और वजह जो उनके पास थी वो ये थी कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। अगरचे इस सिलसिले में उस वक्त तालिबान ने इनकार कर दिया ओसामा बिन लादेन को हवाला करने पर, और साथ ही में तालिबान ने यह भी बताया कि ठोस सबूत चाहिए तभी वो उस वक्त ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करेंगे। नतीजतन जो अमेरिका है उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान तालिबान पर हमला कर दिया और उस वक्त उन्हें वहां पर इक़्तिदार से हटाया भी गया। और अमेरिका की तरफ से यह भी दावा किया गया उस वक्त कि अब तालिबान जो है उनको दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। तो क्या वजूहात रही कि सिर्फ 20 वर्षों में तालिबान ने, एक तो अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, अपने आप को सुपर पावर कहता है, काफ़ी सारे वसाइल उनके पास है, जदीद तरीन हथियारों के साथ भी वो लैस है, और नेटो फौजेस की अगर हम बात करें वो भी अफगानिस्तान में मौजूद थी। तो क्या फिर वजूहात रही और ऐसी कौन सी ताकत है तालिबान के पास जिसकी बिना पर महज सिर्फ 20 सालों में एक तो अमेरिका को उन्होंने अपनी सरजमीन से बाहर निकाला, और अब ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है दूसरे ममालिक की तरफ से कि कहीं तालिबान जो है दूसरे ममालिक पर भी गालिब ना हो जाए। तो इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? जी मैं आपको बताता हूँ, जब सोवियत यूनियन यहाँ पे जंग लड़ रही थी तो 90 की दिहाई में उनको ये इलाका छोड़ना पड़ा। उस वक्त तो तालिबान नहीं था, उस वक्त जो लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के साथ उनको मुजाहिदीन उस वक्त कहा जाता था। तो वहां पे जो इलाका है एक पहाड़ी इलाका है, सरहदी इलाका, जो पख्तूनिस्तान है, ये एक वहां पे जो ऐसे लोग बसते हैं ये अपनी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते, चाहे इनकी जान भी चली जाए तो ये अपने सर पे जो हम कहते हैं ना वो मौत का कफन बांधते हुए निकल पड़ते हैं।
तो एक बात पहले ये इनके जहन में थी कि जहां पे सोवियत यूनियन को इन्होंने भगा दिया और जब ये मुल्क पे काबिज हो गए, जब उनकी अफराद साजी हो गई, तो पूरे अफगानिस्तान पे उनका राज शुरू हो गया। तो हुकूमत जब संभालने के बाद इनकी जो हौसले हैं वो फिर से बुलंद हो गए। लेकिन 2001 के बाद 9/11 का जो अटैक हो गया अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो जब अमेरिका वहां पे आ गया तो अमेरिका को शायद ये अपने जहन में अमेरिका के ये था कि हमारे पास अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर कि उन्होंने 90 की दहाई में सोवियत यूनियन को यहां से भगा दिया, लेकिन 90 की दहाई और 2001 की बात करें तो टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में बहुत फर्क आ चुका था। तो शायद उनको ये पता था कि हम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे अब इनको फिर से खदेड़ेंगे और जो सोवियत यूनियन यहाँ पे रूल करता था शायद हम भी ऐसे ही रूल कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी ये बात थी, उनका जो उसामा बिन लादेन के हवाले से मौकफ था कि हमारे पास उसामा बिन लादेन हमारे हवाले किए जाए, लेकिन उसामा बिन लादेन उनके हवाले तो नहीं किए गए। और उसके बाद ही अमेरिका ने ये एक कदम उठाया कि वो उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला बोल दिया, दावा बोल दिया, और जो वहां पे तालिबान की हुकूमत थी उनको वहां से बर्खास्त, उनको रास्ता दिखा दिया, उनको वहां से खदेड़ दिया। और उसके बाद जो 3 साल तक वो खुद ही वहां पे सरगर्म अमल रहे। उसके बाद जो 2004 में वहां पे इलेक्शन हो गए तो हामिद करजई वहां पे सदर मुंतखब किए गए। तो बहुत बड़ी बात यह है कि जब सोवियत यूनियन के बाद कुछ साल मिले, जब तालिबान का गठन हो गया फिर से, जब उन्होंने वो मुजाहिदीन का जो बुरहानुद्दीन रब्बानी थे उनकी हुकूमत को उन्होंने बरतरफ कर दिया, मुस्तरद कर दिया, तो वो फिर खुद जो तालिबान है, तालिबान इस हुकूमत पे काबिज हो गए और लोगों ने भी उनको वहां पे वेलकम किया, लोगों ने उनका खुशामदीद किया, क्योंकि उन्होंने उस टाइम डेवलपमेंट की बात की, सड़कें बनाने की बात की, लोगों को जो बुनियादी सहूलियत है वो बहम रखने की बात की। तो लोगों ने भी उनको, तालिबान को उस टाइम तस्लीम कर दिया और उनको सपोर्ट मिला। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, साथ ही साथ जैसे स्ट्रिक्ट कानून आने लगे, सख्त कानून आने लगे, तो लोगों में एक तशवीश मुब्तला हो गई। और उसके साथ साथ ही जब 9/11 का अटैक हो गया तो अमेरिका अफगानिस्तान में चला गया, वहां पे दावा बोल दिया। तो जो तालिबान के जो लड़ाकू हैं तो वो फिर से अपने इलाकों में चले गए और वहां पे उनकी जो ताकत है, 20 साल अमेरिका का साथ लड़ते लड़ते उनकी ताकत दुगनी हो गई। वो हम कहते हैं जैसे कोई जंगी मैदान में कोई अगर चला जाता है तो उसको, जब वो वहां से जंग जीत के आता है तो उसको ये कहा जाता है कि ये तजुर्बाकार है, ये माहिर है। तो जो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो अमेरिका के साथ 20 साल लड़ते लड़ते अब तजुर्बाकार बन चुके हैं, वो जंगी माहिर बन चुके हैं, उनके पास इतनी सलाहियत बन चुकी है कि वो किसी भी जंगी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि 20 साल जंग लड़ते लड़ते अमेरिका के साथ वो कामयाब हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे हम ये बता दें कि जो अमेरिका है, जब कोई भी अगर किसी मुल्क में जाता है तो उसको वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि किसी के घर में जाना, उसको वहां के रास्तों का तो पता नहीं होता है, वहां की गलियों का पता नहीं होता है कि किस इलाके में कैसी सूरत हाल है। तो जो मकीन वहां का होता है उसको अपने इलाके का पूरा नक्शा पता होता है, पूरी सूरत हाल से अब वो आगाह होता है। तो ये वजह हुई कि अमेरिका वहां पे पस्त होता गया और जो तालिबान के लड़ाकू थे वो अपने हमले तेज करते रहे, वो अपने उनके हौसले बुलंद होते गए, वो दिन ब दिन तजुर्बाकार और माहिर बनते गए और बिल आखिर 20 साल उनका इतना तजुर्बा बन गया, वो इतने माहिर हो गए, अमेरिका और नाटो के फौज के साथ लड़ते लड़ते, जदीद हथियारों के साथ लड़ते लड़ते, जदीद हथियारों के साथ लेस भी होते गए और तजुर्बा भी बनता गया। और बिल आखिर 20 साल बाद अमेरिका को ये समझ आ गई कि अब तालिबान से लड़ाई करना हमारा नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो 20 साल के बाद, 2 साल तक बातचीत चलने के बाद फरवरी 2021 में जो अमन माहिदा हो गया दोहा में, तो बिल आखिर अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान फिर से अफगानिस्तान पे काबिज हो गया।